वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर आपके पास कोई प्लान है 2D का है और आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया है, यानी कि पहले आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया, फिर फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकंड फ्लोर बना लिया है, तो उन सबको जो है हमने फ्रंट एलिवेशन में किस तरह से शो करना है। तो हम क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशन। हम स्टार्ट करते हैं कि हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक लाइन ड्रैग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ली यहाँ से और बिल्कुल यहाँ पे 30 फीट, क्योंकि हमारी डायमेंशन जो थी वो 30 फीट थी, तो हम यहाँ पे एक्स लाइन का इस्तेमाल करते हैं। एंड एक्स लाइन हम यहाँ से लेते हैं, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट वॉल यहाँ से ये आ रही थी, उसके बाद सेकंड वॉल हमारे पास जो है वो यहाँ से ये यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से ये डोर हमारे पास था, तो ये आ चुका है। और यहाँ से मेन डोर दूसरा ये था हमारे पास, ये उसके साथ ही एक वॉल हमारे पास यहाँ पे है। इस वॉल को हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें फ्रंट से नज़र आ रही होती है वही हमने शो करनी होती है। तो यहाँ पे ये साथ में हमारे पास यहाँ पे ये भी वॉल एज अ वॉल हम इसे लेते हैं कंप्लीट। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ चुकी है, इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। साथ में हम यहाँ से एक वॉल लेते हैं लाइन, ये फिर हम यहाँ से वॉल क्रिएट करते हैं स्ट्रेट, ये लाइन एंड ये, और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जॉस्ट है, यानी कि जिसे हम विंडो के तौर पर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसे एक्सटेंड किया। साथ में जो है यहाँ पे हमारे पास फिर एक्स लाइन लेते हैं दोबारा से, एक्स लाइन, एंड इस विंडो से हमने यहाँ तक शो कर लिया इसे। साथ में हमारे पास यहाँ पे वॉल जो आ रही है, इसकी फाइनल वॉल हमारे पास ये आ रही है, तो यहाँ से हम फाइनल वॉल ले लेते हैं जैसा कि ये, एंड दोबारा से यहाँ पे मेन वॉल और ये, और यहाँ से हम कर देते हैं बॉटम साइड जो इसकी वो ट्रिम कर देते हैं। एंड ट्रिम करने के बाद अनडू, एंड इसे हम कर देते हैं यहाँ पे एक्सटेंड, फिर इसे कर देते हैं ट्रिम, और उसके बाद यहाँ पे ऑफ से ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास था 11 फीट यहाँ पे ये, और साथ में हमने इसे कर दिया यहाँ पे ट्रिम। और ट्रिम करने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा वॉल्स होंगी वो हम यहाँ से सारी रिमूव कर देते हैं। और उसके साथ ही जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है इसमें, यानी कि ये हो गया। अब हम आते हैं इस प्लान की तरफ, तो हम यहाँ पे जो है इसी के एक सीपी कर लेते हैं अगेन, यानी कि जैसे कि हमारे पास वो फ्लोर था, तो यहाँ पे एक हम लाइन लेते हैं स्ट्रेट जैसे ये था, और इसकी सीपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये से ट्रिम कर लिया। उसके बाद दोबारा से एक्स लाइन लेते हैं, एक्स लाइन, एंड यहाँ से ये आ गया। उसके बाद दोबारा से हमने एक लाइन ड्रैग कर ली यहाँ पे। ऑलरेडी हमारे पास पीछे एक वॉल है 9 फीट की, तो हम यहाँ पे एक वॉल लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक विंडो भी लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक विंडो आ रही है यहाँ पे ये, एंड साथ में ये हमारे पास था। उसके साथ हमारे पास एक डोर है, तो यहाँ पे डोर का साइज़ लेते हैं बिल्कुल ये स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर आपने रखना है इनको, यानी कि अगर हमारे पास जैसे ये था ऑर्थो एक्टिव, और यहाँ पे ये
फिर हमने यहाँ पे डोर अगेन लिया, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक आ रही है वॉल, स्ट्रेट वॉल लेते हैं यहाँ से दोबारा, जैसा कि ये, फिर एक वॉल अगेन, यहाँ पे ये, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक विंडो है। देन हम विंडोज़ क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जैसे ये थी। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास एक विंडो भी है, साथ में वॉल भी है, इसे हम क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद 9 इंच ये दोबारा यहाँ पे लेते हैं, फिर एक वॉल लेते हैं दोबारा से यहाँ पे ये, एंड मज़ीद एक वॉल और ले लूँ, लाइन, और यहाँ पे ये हमारे पास एक ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसे करते हैं हम यहाँ से ट्रिम करने के बाद हम लेंगे ऊपर की तरफ ऑफसेट 11 फीट का। 11 फीट मतलब यानी कि जो स्टेयर्स हैं वो भी साथ में आ जाएंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं 7 फीट का, यानी कि जहाँ पे हमारे डोर्स या विंडोज़ हैं उन सबको हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे ट्रिम करते हैं, यानी कि ये हमारे पास है, ये आ चुका है, फिर ये और ये, साथ में यहाँ पे एक वॉल हमारे पास आ चुकी है, और इसके साथ जो है हमारे पास यहाँ पे विंडो आ चुकी है, साथ में ये, और यहाँ से हम इसे ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के साथ यहाँ पे ये डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक डिज़ाइन इसका बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्स भी आ रही हैं, विंडोज़ भी आ रही हैं और डोर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक विंडो ये वाली थी, इसे हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। साथ में एक विंडो हमारे पास ये थी, और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक डोर था और नेक्स्ट विंडो। तो ऑफसेट कर लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 फीट का ये और 4 फीट ये, फिर ये, और यहाँ से हम इसे कर देते हैं ट्रिम। साथ में इस हिस्से को आप ट्रिम कर दीजिएगा। इसी तरह जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थी कुछ विंडोज़ वगैरह, तो उन्हें भी अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने 7 फीट की ये कर ली, तो मेन हमारे पास जो था वो डोर्स आ रहा है यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे ये मेन डोर ले लिया। उसके बाद ये, एंड साथ में जो है हमारे पास यहाँ पे विंडो ऑफसेट कर लेते हैं हम इसका 4 फीट बॉटम की तरफ, जैसे कि ये था, एंड इसे हम ट्रिम कर देते हैं। बल्कि यहाँ पे हम इसे करेंगे 2 फीट, क्योंकि हमारे पास जो एग्जॉस्ट था, बल्कि सॉरी 1 फीट का एग्जॉस्ट है, तो हम 1 फीट लेते हैं यहाँ पे एंड इसे ट्रिम कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास लास्ट एक एग्जॉस्ट था यहाँ पे, तो ऑफसेट 1 फीट, और इसे यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, फिर ट्रिम यहाँ पे ये। और उसके बाद अब जो हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पे है हमारे पास एक जैसे कि हमने यहाँ पे रेलिंग की ये जगह छोड़ी हुई, तो हम रेलिंग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आपने ऑफसेट ले ली 3 फीट 6 इंच की, यानी कि 3.5 फीट हमने यहाँ से ले ली। आपने इसे कर दिया यहाँ पे ट्रिम, और इसे कर देते हैं डिलीट। और डिलीट करने के बाद ये हम सारे यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। और उसके बाद ऑफसेट लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं 1 इंच, यानी कि जैसे कि ये ले लिया, इसे हम कर देते हैं ट्रिम। और उसके बाद ऑफसेट फिर 1 इंच, जैसे कि ये, और फिर ऑफसेट ले लिया हमने यहाँ पे। इसे कर लेते हैं सीपी, एंड सीपी करने के बाद इसे कर लिया हमने यहाँ से मूव,
एंड नेक्स्ट की तरफ जैसे कि ये हमारे पास था, यहाँ पे ये आ जाएगा। इन्हें हम करते हैं मूव अप की तरफ, जैसे कि अगर ये बॉटम में आ जाए तो आप इसे मूव करके आपकी तरफ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसे मूव कर लेते हैं और ये मूव होने के बाद अब कुछ ऑफसेट हम ले लेते हैं, जैसा कि 2 इंच का था हमारे पास। यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये कुछ ये और कुछ हम यहाँ पे लेते हैं, फिर ऑफसेट कर लेते हैं जैसे कि 3 इंच और कुछ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ये, फिर ऑफसेट कर लेते हैं 4 इंच। यानी कि इस तरह से आपने इनको ट्रैक करना है। कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करते होते हैं, यानी कि जिस तरह भी आप चाहें उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आप अरे कमांड के ज़रिए भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं हम, जैसे कि 4 इंच का एक ऑफसेट हमने नीचे ले लिया। देन हम इसे कर लेते हैं यहाँ से ट्रिम, और इसके बाद इसे हमने ट्रिम कर लिया और यहाँ पे हम एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं। जैसा कि हम सर्कल लेते हैं CP का, तो सॉरी सर्कल, एंड सर्कल हम लेंगे 2 पॉइंट। आप बॉटम में कमांड एरिया में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2P सर्कल है, 2P 1 क्लिक एंड अदर क्लिक, और यहाँ से हम कर देते हैं इसे ट्रिम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डिज़ाइन इसका इस तरह से क्रिएट होगा, यानी कि ये इसका आ गया हमारे पास जो है फर्स्ट फ्लोर का। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ और यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हैं। तो हम दोबारा से जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली और लाइन हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, और लाइन ड्रैग करने के बाद हमने जो है यहाँ पे CP कर लिया इसे, एंड CP करने के बाद हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं इसके साथ। और इसके बाद यहाँ पे लेते हैं एक X लाइन दोबारा से। तो X लाइन हमारे पास यहाँ पे ये था और इसी के साथ बॉटम में यहाँ पे ये आ जाएगा, और दोबारा X लाइन एक यहाँ पे ये ले ली हमने ये। इसके बाद फिर एक X लाइन ली यहाँ पे ये स्ट्रेट ये। उसके बाद फिर हमारे पास विंडोज़ थी, तो यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे जो है हमारे पास एक वॉल आ गई है दोबारा से, और यहाँ पे हम वॉल ड्रैग कर लेते हैं। इसी तरह एक और मज़ीद वॉल है, इसे भी हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं ये। और इसके साथ हमारे पास एक लास्ट जो वॉल है यहाँ पे, जैसे कि ये वॉल थी, तो यहाँ पे ये वॉल क्रिएट कर देते हैं और इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिम। ट्रिम करने के बाद ऑफसेट लिया, जैसे कि हमने ऊपर ऑफसेट 11 फीट का कर लिया, और 11 फीट ऑफसेट करने के बाद अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक विंडोज़ है, तो फ़िलहाल हम इसे ट्रिम करते हैं एंड जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी उन्हें हम रिमूव कर देते हैं और ऑफसेट कर लेते हैं 7 फीट। हमारे पास ये हिस्सा था, हम इसे कर लेते हैं यहाँ से ट्रिम, जैसा कि ये ट्रिम का हिस्सा है। साथ में हम यहाँ पे ये भी ट्रिम कर लेते हैं और उसके बाद ये, और इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम ग्रिल क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ग्रिल ऑलरेडी इस हिस्से में है, और यहाँ पे हमारे पास एक विंडोज़ थी, तो हम विंडोज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने 4 फीट ये ले लिया और इसे हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रिम। ट्रिम करने के बाद यहाँ पे जो हम एक ऑफसेट लेते हैं 3 फीट ऑफसेट 3 फीट 6 इंचेस, और इसके बाद इसे हम कर देते हैं यहाँ से ट्रिम, और इसे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, इसे हम ट्रिम कर देते हैं और साथ में यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। और इसके साथ जो हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे, जैसे कि ऑफसेट हमारे पास था 3 इंच, और इसके साथ यहाँ पे ऑफसेट कर लेते हैं हम यहाँ पे एक और मज़ीद ऑफसेट लेते हैं, जैसे कि 4 इंचेस। देन इसे हम डिलीट कर देते हैं
और सेलेक्ट करके यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद हम मज़ीद ऑफसेट लेते हैं, जैसा कि ये था हमारे पास। मज़ीद अगर आप जल्दी से मूव करना चाहते हैं तो आप रे कमांड भी लगा सकते हैं और इसके साथ सीपी कमांड का भी इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सीपी के ज़रिए यूज़ करें तो मज़ीद हम सीपी कमांड अप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे कि ये। और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं ट्रिम। तो ट्रिम एक एक को छोड़ के हम मज़ीद कुछ इसमें डिज़ाइंस अप्लाई करते हैं, यानी कि हम इसमें हैच कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बाकी अगर कलर्स अप्लाई करना चाहें तो वो हम कलर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये और साथ में ये और ये। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक हैच कमांड, एच प्रेस करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आए थे, स्टाइल्स लेते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे जो है हम स्केल को बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने 10 कर दिया एंड 45 डिग्री ऐड पिक पॉइंट्स, जैसे कि ये था हमारे पास। एंटर और यहाँ से ओके करते हैं तो ये एक स्टाइल इसका अप्लाई हो चुका है। अब इन तमाम को हम मूव करके बॉटम की तरफ लेके आते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हमने यहाँ से मूव कमांड लगाई बॉटम की तरफ, और उसके बाद स्टेप वाइज आपने इन तमाम को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे मूव कमांड लेते हैं या हम इसे सिलेक्ट करके सीपी कमांड के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीपी करते हैं और इस कॉर्नर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सीपी एंड सीपी करने के बाद आप इस कॉर्नर से दोबारा से इसे पकड़ें मूव कमांड के ज़रिए, ऑर्थो ऑफ कर दें और उसके बाद आपने यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा डिज़ाइन इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि अगर आप मज़ीद इसमें क्लैरिटी देखना चाहते हैं तो आप कुछ वॉल्स को इस तरह से रिमूव कर दें, जैसे कि ये था हमारे पास और इसके साथ यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये है हमारे पास। अब इसके अंदर मज़ीद हम कलर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं कि हमें हैच कमांड अगर लगानी है तो हम हैच सेलेक्ट करते हैं, सुपर हैच, और उसके बाद यहाँ पे सुपर हैच भी लग सकती है या अगर बाकी लगाना चाहें तो आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड अ पिक, जैसे कि ये हमने ले लिया, यहाँ पे ये लगा दिया, ये लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे ये था, एंटर और स्केल हम कम कर देते हैं, जैसे कि हमने कर दिया 2 और उसके बाद यहाँ मज़ीद हम देखते हैं, जैसे कि ये एंटर, स्केल हम 1 कर देते हैं, ऐड, जैसे कि ये और एंटर और इसे ओके कर देते हैं। मज़ीद अगर आप लगाना चाहें दोबारा हैच पे आ जाएं। हैच में आने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे कोई भी स्टाइल्स वगैरह ले लेते हैं, ओके, ऐड स्केल, जैसे कि ये था, ये एंटर एंड स्केल हम कर लेते हैं 0.2 और इसके बाद ओके। तो यहाँ पे जो है कुछ हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर आप हैच ना लगाना चाहें तब भी जो है हमारे पास सिंपल एक प्लान जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि आपका जो मेन प्लान है उसका फ्रंट एलिवेशन जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा, जैसे कि हमने ये बनाया है। जो आपके पास स्केच होगा पूरा वो इस तरह से आ जाएगा। जब भी आप कोई भी प्लान तैयार करते हैं तो आपने उसका फ्रंट एलिवेशन लास्ट में बनाना होता है और फ्रंट एलिवेशन हमेशा इस तरह से बनाया जाता है। मज़ीद इसमें जो दोबारा हमने एक्स्ट्रा हिस्सा रिमूव कर दिया है, इस तरह। तो जब भी आप डिज़ाइन करें प्लान को इस तरह से डिज़ाइन करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।